और वहीं इसी बीच एक और जानकारी अमृतसर से आप तक पहुंचा दें, जहां पर जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत की जानकारी है। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमृतसर के मजीठा थाने में केस दर्ज हुआ है। मुख्य आरोपी प्रभजीत सिंह समेत कुल 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना यह है कि हमारी कोशिश यह है कि यह पता लगाया जाए इसका स्रोत आखिर कहां से लोगों तक ये जहरीली शराब आखिर पहुंच रही है। जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत की जानकारी आई है सामने और इस मामले में 6 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। मजीठा थाना इलाके में केस दर्ज पुलिस ने कर लिया है और जांच इसको लेकर तेज हो गई है कि आखिर ये शराब लोगों तक पहुंच कैसे रही है। 14 जान अब तक चली गई हैं। जो सप्लायर है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है, उससे जांच की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी। मजीठा थाने में इस संबंध में मामला भी दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने ये जानकारी दी है कि जहरीली शराब में अब तक 14 मौत हो चुकी है और उन्होंने ये कहा कि हमने पंजाब सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को लेकर छूट भी दे रखी है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है, मजीठा हमारा जो हल्का है वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी कल। हमें रात को पता लगा कि जो लोगों ने कल ये सेवन किया होगा इस स्प्यूरियस लिकर का, 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमने तुरंत जो है अपनी टीम्स रश करके, मेडिकल टीम्स, अभी भी हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके जो भी किसी को भी चाहे सिम्टम है या नहीं है उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस अनफॉर्चुनेट हादसे में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। सरकार जो है पूरी सहायता कर रही है। हम फैमिलीज़ को भी मिल रहे हैं और हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो डेथ टोल है अब ना आगे बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने अपनी टीम्स घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, जिन्होंने भी ये कंजम्पशन की है, चाहे वो सिम्टोमेटिक है या नहीं, हम सबको शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें बड़ी चीज़ जो ये है कि जो अक्यूज्ड हैं, जहाँ से ये शराब ली गई थी या जो डिस्ट्रीब्यूटर थे जहाँ जिसने सप्लाई की थी, वो सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसकी जो बाकी ट्रेसिंग है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इसी बीच हमारे साथ थानेश्वर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। थानेश्वर, इस पूरी घटना पर अपडेट दीजिएगा क्योंकि ये जो आरोपी हैं वो फिलहाल 4 जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इनके अभी कुछ और भी आरोपी हैं क्योंकि ये मुख्य आरोपी जो गिरफ्तार हुए, आगे जो इनके करिंदे हैं जिनकी कि लास्ट एंड तक जो शराब को पहुंचाते हैं, उनकी गिरफ्तारी होना भी बाकी है। वही एक्चुअल में बताएंगे कि शराब आई कहां से थी, किस रेट में आई थी, किस तरीके से आई थी, सारा खुलासा वही करेंगे। ठीक है, ये मास्टरमाइंड अभी पकड़ेगा, एक मास्टरमाइंड अभी फरार भी है। लेकिन अभी तक जो 14 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है, 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन अभी ये मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। और हालांकि पंजाब पुलिस पूर्णतः हरकत में आ गई है, उन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। और पंजाब पुलिस का साफ शब्दों में कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 1 साल के अंदर ये 4थी बड़ी जहरीली शराब पीने से त्रासदी है। पहले भी वो अपना पाटना साइड भी कई लोग मरे थे और भी कई जगह पंजाब में अक्सर जहरीली शराब से मरते रहते हैं। तो यही दिक्कत है कि आखिर ये जहरीली शराब प्रोड्यूस कहां से होती है। जब पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, उसके बावजूद भी ये जहरीली शराब प्रोड्यूस हो रही है और उससे लोग मर रहे हैं। सबकी जमा पर एक ही है कि वो जो 72 दिन से नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है, तो वो कहाँ चल रहा है। आखिर जब ये जहरीली शराब की जो फैक्ट्रियां चल रही थी उन पर इनकी नजर क्यों नहीं गई। अभी जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी हालत गंभीर है और भी कई लोग ऐसे हैं जो घरों में भी हो सकते हैं, क्योंकि जहरीली शराब है, जिन्होंने कम मात्रा में पी उन पर धीरे से असर करती है, जिन्होंने अधिक पी उन पर जल्दी असर कर गई। अभी देखना है कि शाम तक और भी कई लोग निकल के आएंगे जो जहरीली शराब से सीरियस होंगे या उल्टियां जिनको होंगी। जी, लेकिन थानेश्वर, कई सारे सवाल ऐसे में खड़े ये हो रहे हैं कि आप पुलिस को कैसे भनक नहीं लगी, कैसे गांव तक ये शराब पहुंच गई, क्या वहां पर जगह जगह चेक पोस्ट नहीं है जहां पर क्या जांच नहीं की जाती? देखिए, यही बात तो मैं कह रहा हूं। मेरी जो स्थानीय लोगों से बात हुई है उनका एक ही कहना है कि 72 दिनों से 72 डेज से पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। 10,472 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक और कई क्विंटल तक यहाँ पर नशीले पदार्थ बरामद किए गए, ड्रग मनी बरामद की गई। उसके बावजूद
जहरीली शराब प्रोड्यूस होना और इतनी भारी मात्रा में बिल्कुल। प्रोड्यूस होना, इतने ज्यादा लोगों का मरना अपने आप में पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तो बाकी इसलिए इसको लेकर लोगों अब का यही जांच थानेश्वर तेज हो गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और